अपने इष्ट सिद्धार्थ देव की जो क्या करता है, पूजा करता है, उसका अब फल क्या है, उसको कौन सा फल मिलेगा, उसका स्वरूप इस कमल बत्तीसी जी ग्रंथ में क्या किया है, बतलाया है। क्या है कमल बत्तीसी जी, कौन से कमल की बात है आ रहा है, कौन से कमल को देखना है, कौन से कमल की दृष्टि करना है और कौन से कमल को हमें खिलाना है, उसके स्वरूप की बात यहाँ पर है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुमने अपने आत्मा के अनंत गुणों में आचरण किया है, तुमने अपने ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान ही मई देव को पूजा है, तुमने ज्ञान का, तुम्हारे ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूपी आराधन हुआ है, उसका ये कमल बत्तीसी क्या है, फल है। कैसे इसका ज्ञान में ज्ञान रूप आचरण होता है, उसकी दशा कैसी होती है, इसका ज्ञान अंतर्मुख हो गया है। देखो ज्ञान नाम की शक्ति है, वही ज्ञान नाम की शक्ति पर में लगी है तो संसार का कारण बनती है, और वही ज्ञान नाम की शक्ति स्वभाव में लगी है तो किसका कारण बनेगी, मुक्ति का कारण बनेगी। हमको ये देखना है कि हमारे ज्ञान नाम की शक्ति कहाँ कार्य कर रही है, पर में कर रही है कि स्व में कर रही है। हमारे ज्ञान नाम की शक्ति पर में लगी है कि स्व में लगी है। और माला रोहण जी और पंडित पूजा जी के माध्यम से हमने अपने ज्ञान को अंतर्मुख किया है, अंतर की ओर मोड़ा है, स्वयं की ओर मोड़ा है। वो ज्ञान की शक्ति जहां से निकली है उसी ओर उसको मोड़ा है, निकली अंतर आत्मा से है, तो उस ज्ञान की शक्ति को कहाँ मोड़ना है, अंतर आत्मा की ओर मोड़ना है। तो माला रोहण और पंडित पूजा जी में अपन ने उस ज्ञान की शक्ति को अंतर्मुख किया, अपने स्वभाव की ओर मोड़ा, अपने स्वभाव के सन्मुख किया। अब उस स्वभाव में वो ज्ञान की शक्ति क्या हो जाए, स्थित हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाए। उसके लिए है क्या, श्री कमल बत्तीसी जी। तो कमल बत्तीसी खिल गई जिसकी बनता वह भगवान है, आरा भगवान आत्मा। तो कमल बत्तीसी खिलाना है क्या नहीं खिलाना, खिलाना है, बोलो। ये बाहर की सारी बत्तीसी क्या है, भगवान आत्मा छूट जाने, इसको नहीं खिलाना है, किसको खिलाना है, कमल बत्तीसी। सुनो, चेहरे से नहीं मुस्काना है, चेहरे में, चेहरे की प्रसन्नता नहीं चाहिए, काय की प्रसन्नता चाहिए, कमल खिलाना, ज्ञान की प्रसन्नता चाहिए। किसकी, ज्ञान की। किसकी प्रसन्नता चाहिए, ज्ञान की, मन की प्रसन्नता नहीं चाहिए। आ रहा है, मन वचन काय की प्रसन्नता नहीं चाहिए, चेहरे की प्रसन्नता नहीं चाहिए, आंखों की प्रसन्नता नहीं चाहिए, मन की प्रसन्नता नहीं चाहिए, काय की प्रसन्नता चाहिए, ज्ञान की प्रसन्नता क्या चाहिए। ज्ञान की प्रसन्नता का अर्थात ज्ञान के आनंद का मार्ग कमल बत्तीसी है। क्या क्या, मन के आनंद नहीं, वचनों के आनंद नहीं, मन वचन काय के आनंद की बात नहीं चल रही यहाँ। किसके आनंद की बात चल रही है, ज्ञान के आनंद की, ज्ञान के आनंद की बात, काय की बात, ज्ञान के आनंद की बात चल रही है। आरा भगवान आत्मा, ज्ञान की प्रसन्नता क्या चीज होती है, ज्ञान का आनंद क्या होता है, आ रहा है। और जहां पर ज्ञान आनंदित होता है, जहां ज्ञान की प्रसन्नता होती है भगवान आत्मा, फिर वहां सर्वांग में प्रसन्नता होती है, फिर आंखों से भी प्रसन्नता झलकती है, फिर मुख से भी प्रसन्नता झलकती है, मन से भी प्रसन्नता झलकती है, पूरे सर्वांग से प्रसन्नता और आनंद का झरना झरता है। भीतर में जहां ज्ञान में आनंद का झरना झरता है, जहां अंतर आत्म प्रदेशों में आनंद का झरना झरता है, फिर वहां पूरे सर्वांग से आनंद का ही झरना झरता है, फिर उसकी वाणी में भी आनंद का झरना झरता है। पर किसकी प्रसन्नता चाहिए, पहले ज्ञान की। जिसने ज्ञान की प्रसन्नता को पा लिया उसने तीनों लोक की प्रसन्नता को पा लिया। आ रहा है, जिसने ज्ञान के आनंद को पा लिया भगवान आत्मा, उसने तीनों लोक के आनंद को
पा लिया। आ रहा है तो कौन के आनंद की बात चल रही है? ज्ञान के आनंद की बात और ज्ञान के प्रसन्न होने की बात चल रही है। हमारा ज्ञान आज तक प्रसन्न नहीं हुआ। हुआ क्या बोलो? मन तो खूब प्रसन्न हुआ। मन तो सुबह सुख भावों में प्रसन्न हो जाता है, सुबह सुख क्रियाओं में प्रसन्न हो जाता है, सुबह सुख आचरण में प्रसन्न हो जाता है। पर ज्ञान सुबह सुख पुण्य पाप के आचरण क्रिया भावों में प्रसन्न होने वाला नहीं। ज्ञान तो तभी प्रसन्न होगा जब वो अपने ज्ञान स्वभाव से जाकर मिलेगा। जब ज्ञान ज्ञान में लय होगा, जब ज्ञान ज्ञान में लीन होगा, ज्ञान ज्ञान में तन्मय होगा, ज्ञान ज्ञान में समाएगा, तभी भगवान आत्मा ज्ञान मात्र ज्ञान रूप रह जाएगा। तभी आत्मा ज्ञान क्या होगा? प्रसन्न होगा। ऐसे प्रसन्न होने वाला जहाँ ज्ञान का ज्ञान में लय हो जाता है, जहाँ ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, एकाकार हो जाता है, ज्ञान मात्र ज्ञान रूप ही रह जाता है, ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान ही हो जाता है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में सारा भेद समाप्त हो जाता है। मान निखालिस्त ज्ञान 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 ही वर्तता रहता है। वहां पर भगवान आत्मा कमल वत्ती सी क्या होती है? खिल जाती है। आ रहा है ये ज्ञान की प्रसन्नता का मार्ग है, ये ज्ञान की के आनंद का मार्ग है, जिसमें ज्ञान जब ज्ञान अपने में सुनो ध्यान से सुनना, जब ज्ञान अपने में पर को स्थान ही न दे। किसको? किसको? ज्ञान इतना निखालिस्त हो जाए, इतना शून्य हो जाए पर से कि वो अपने में पर को स्थान ही न दे। ईमानदारी से खोजो अपने अंदर, देखो कि हमने अपने ज्ञान में किस किस को स्थान देकर रखा है, हमने अपने ज्ञान में किस किस को बैठा कर रखा है। निहारो ना, देखो ना, अवलोकन करो अपने आप का कि हमने अपने ज्ञान में किस किस को बैठाला है, हमने अपने ज्ञान में किन किन को स्थान देकर रखा। मिथ्या को, मोह को, राग को, देश को, कसाय को, पुण्य को, पाप को, विभागों को, विकारों को विचार करो। भगवान आत्मा संसार के पर ज्ञेयों को, खुदगल के पिंडों को आ रहा है, थोड़ा इनसे बच गए तो देव गुरु शास्त्र को, पर अभी सच्चा स्थान नहीं दिया आपने। यदि दे लेते तो भगवान आत्मा संसार परिभ्रमण छूट जाता है। आ रहा है विचार करना, सुबह शुभ क्रियाओं को स्थान देकर बैठे ज्ञान में, पुण्य पाप को स्थान देकर स्थान दिया ज्ञान में। विचार करना ज्ञान में आपने किस किस को स्थान देकर रखा है, ज्ञान में किस किस को बिठाना है। क्या ज्ञान में मात्र ज्ञान शेष रह गया? क्या मात्र ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय रह गया? क्या ज्ञान सारे विभागों से शून्य हो गया, निखालिस्त हो गया, निरपेक्ष हो गया? बोलो भगवान, ज्ञान को शुद्ध करने का मार्ग है। शुद्ध करने का मार्ग माने ज्ञान को विभागों से खाली करने का मार्ग है। आ रहा है अर्थात ज्ञान की निखालिस्त अनुभूति का मार्ग है। ज्ञान तो खाली ही है और उसमें तुम्हें नाना प्रकार के विभाव भाव क्या हो रहे हैं? दिख रहे हैं। ज्ञान मगर अपने आप में क्या है? खाली है, निखालिस्त है, शुद्ध है, निरावरण है। तुम अपने ज्ञान की शुद्ध निरावरण सत्ता शक्ति को निहार लो, उसका नाम कमलवती सी है। आ रहा है भगवान आत्मा समझना। तो कैसा है ज्ञान? निखालिस्त, निरावरण, शुद्ध है। तो ज्ञान को निखालिस्त देखने का प्रयास करो, शून्य देखने का प्रयास करो, स्वच्छ निर्मल देखने का। जैसा ज्ञान है उसका वैसा ही अनुभव करो। ज्ञान अपने आप में शुद्ध है, निरावरण है, निखालिस्त है, स्वच्छ है, साफ है, एकदम क्लियर, झकाझक। आ रहा भगवान आत्मा ऐसा अपना ज्ञान स्वभाव है। चकचकायमान, जहाँ ज्ञान ज्ञान में ही चकचका रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को क्या करो? देखो, लखो और अनुभव करो, वेदन करो। तो कैसे करेंगे इसका वेदन? बोलो, ज्ञान की प्रसन्नता को पाना है क्या नहीं पाना? ज्ञान के आनंद को पाना है क्या नहीं पाना? पता है जरा सी भी पर्याय को तुमने ज्ञान में स्थान दोगे, आनंद में नहीं जी पाओगे। काय में नहीं जी पाओगे? आज जरा सा भी पर्यायों को अपने ज्ञान में स्थान दोगे, वो आनंद को नहीं लूट पाओगे। लूट पाओगे क्या? बोलो,
बोलो ना, बोलो बोलो, लूट पाओगे क्या? नहीं लूट पाओगे भगवान। जरा सी अभी ऐसे आंख आ गई ना लोगों की, अरे कैसी वो क्या हो रहे है, उसमें जरा सी भी किरकिरी है वो क्या नहीं होती, बोलो सुहानी नहीं ना, बोलो भगवान आत्मा। फिर कितने 56 भोग सामने रखे हो, आ रहा है, कितने 5 इंद्रिय के विषय हो, अच्छे लग रहे क्या? पहले जहां आपका हो जाए, ठीक हो जाए, ना भोजन में स्वाद आ रहा, ना नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ना 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद आ रहा, पहले तो जो आपका होना चाहिए, इसकी चुभन क्या होना चाहिए, दूर होना। ऐसे ही होता है ना, होता क्या नहीं होता बताओ? होता है ना ऐसा। माने जरा सा भी पर का संयोग तुमको आनंदित नहीं करने दे, आनंदित नहीं रहने देगा, आनंद नहीं उठाने दे रहा। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान में जरा सा भी तुमने पर को क्या दिया, स्थान दिया, तुम उस आनंद को नहीं पा पाओगे, उस प्रसन्नता को नहीं पा पाओगे, उस सुख को नहीं पा पाओगे, उस शांति को नहीं पा पाओगे। हरा भगवान आत्मा यदि जरा सा भी अपने ज्ञान में तुमने कहीं ना कहीं पर को क्या दे दिया, यदि स्थान दे दिया, मेरे ज्ञान में पर के लिए अब कोई स्थान नहीं है, मेरे आत्मा के अनंत गुणों के अलावा। क्या 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 बोले? मेरे ज्ञान में मेरे आत्मा के अनंत गुणों के अलावा अब किसी के लिए स्थान नहीं है। पक्का हो गया? बोलो ना, हो गया क्या नहीं हो गया? पक्का करना, इतना संकल्प करना। क्या पता है, आज हम दोपहर में लेखन कर रहे थे मूलाचार्य जी का, उसमें बड़ी अच्छी चर्या की बात चल रही थी। एक भाव आया कि इस पंचम काल में आकर जो काम में इतनी क्या हो गई, क्या हो गई, देरी हो गई। अब इतनी देरी अगले जन्म में नहीं करना है। क्या पंचम काल में आकर जो क्या हो गई, इतनी देरी हो गई, अब अगले जन्म में इतनी देरी नहीं करना है। आ रहा है, समझना भगवान आत्मा पंचम काल में आकर, इस समय में आकर जो इतनी क्या हो गई, देरी हो गई अपने मार्ग में आने के लिए। लोग लिख रहे हैं बहुत कम उम्र में, भैया जी दिनवाणी के उपदेशक हो गए, जो हो गए, फलाना ठिकाना, लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा कल है भगवान आत्मा। पर हमको लगा कि अभी हमने कुछ नहीं किया, तुम कह जरूर रहे हो। आरा भगवान आत्मा, अरे इसी पंचम काल में कुंद आचार 11 वर्ष में मुनि हो गए, अपन कछु नहीं कर पा रहे। भावलिंगी वीतरागी साधु गए, शुद्ध उपयोग में डूब गए, हर अंतर्मूर्त में स्वभाव में डुबकी लग रही छोटे से बालक की। बाल अवस्था में विचार करो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। जब हो गया तो कुंद आचार 11 वर्ष की अवस्था में शुद्ध उपयोग को पा गए, वीतरागी हो गए, वीतरागता का प्रादुर्भाव हो गया, जंगलों में निवास करने लगे, गुफाओं में रहने लगे। विचार करना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। अपने स्वरूप में आचरण करने लगे, सम्यक्त का आचरण हो गया, संयम में आचरण हो गया, और स्वरूपाचरण में भी आचरण हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में? विचार करना भगवान आत्मा, 84 पाहुड़ जैसे ग्रंथों की रचना प्रारंभ हो गई। विचार करना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा भगवान। अपन ने तो कितनी देरी कर दी, नहीं आ रहा, कितनी देरी हो गई। उनके ज्ञान में उनका ज्ञान स्वभाव छूटने लगा, उन्होंने अपने ज्ञानानंद को पा लिया। उन्होंने अपने ज्ञान के आनंद को, ज्ञान की शांति को, ज्ञान की प्रसन्नता को, ज्ञान के सुख को और ज्ञान के वेदन को क्या कर लिया, पा लिया। इतनी बाल अवस्था में कैसे पा लिया? पूर्व से बनी बनाई क्या थी, भूमिका थी। आरा भगवान आत्मा, ऐसे ही अपन भी पूरी क्या कर लो, भूमिका बना लो। आरा भगवान आत्मा, और जो समय इस पंचम काल में हमारा इतना समय क्या हो गया, व्यर्थ चला गया। आरा भगवान आत्मा, वो समय अब अगले जन्म में व्यर्थ ना जाए।
आ रहा है। जैसे ही जन्म होवे वैसे ही स्वभाव के सन्मुख होकर 8 वर्ष में ही वीतरागी होकर अपने स्वरूप की साधनों में संलग्न हो जाए। इतना समय व्यर्थ पर कब नहीं जाएगा, जब हम अभी इसी जन्म में पूरी भूमिका बनाकर यहाँ से विदा लेंगे, सम्यक भूमिका बन जाए, सच्ची आत्म कल्याण की भूमिका यहाँ पर पूरी क्या हो जाए, तैयार हो जाए। जैसे आचार्य भगवान तारण तरण की हुई एक भावतारी, कितने भावतारी, एक भावतारी पूरी बनी बनाई भूमिका थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को लेकर यहाँ से गए, शुद्धोपियों की रमणता को लेकर गए, स्वरूपाचरण चारित्र को लेकर गए। आ रहा है भगवान आत्मा 9 सूत्र जिनके सुधर गए, उत्पन्न हिस्साय द्रव्य कर्म भाव कर नौकर मन वचन का, ये 9 सूत्र जिनके क्या हो गए, सुधर गए। आत्म सूत्र की प्रखरता लेकर जो गए, छायक सम्यक को लेकर यहाँ से विदा हुए। आ रहा है सर्व अर्थ की सिद्धि को लेकर यहाँ से विदा हुए। 47 शून्य की स्वानुभूति को लेकर यहाँ से क्या हुए, विदा हुए। अवधि ज्ञान से संपन्न होकर यहाँ से विदा हुए। ऐसी पूरी बनी बनाई भूमिका को लेकर आ रहा है भगवान आत्मा यहाँ से विदा होकर सर्वार्थ सिद्धि गए। अब देर नहीं लगेगी, अब एक भावतारी है, बस अगले भाव में उनको कहाँ जाना है, बस बाल अवस्था में ही चौथे काल में वो जिन दीक्षा को धारण करके घनघाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान और सिद्धि और मुक्ति को क्या कर जाएंगे, पा जाएंगे। अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। कछु ना कर पाओ तो ऐसे जीवों की क्या कर लो, अनुमोद नहीं कर लो। आरा भगवान आत्मा और एक संकल्प करके उठना। क्या संकल्प करके उठना, कि हम ऐसी भूमिका यहाँ से बना के ले जाएं कि जो हमको इतना समय लग गया, इतने समय बाद हमको सत्य समझ में आया, सत्य का निर्णय इतनी देर से हुआ और सत्य में अभी आचरण भी प्रारंभ नहीं हुआ, पर हम इतनी भूमिका बना के ले जाएं यहाँ से कि अगले जन्म में अगले भाव में आ रहा है बाल वय अवस्था से ही हमारे मोक्ष मार्ग की साधना क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। आ रहा है भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में, विचार करना। हमने सोचा हम तो 21 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत लिए, बहुत देर हो गई। क्या हो गई, क्या हो गई, बहुत देर हो गई। फिर भी लग नहीं रहा अभी कि क्या हो गई, देर हो गई। वास्तव में भगवान आत्मा ज्ञानी को पता है जब अंदर आत्मा की आनंद की अनुभूतियां क्या होती हैं, प्रकट होती हैं, अंदर से कोई स्वानुभव प्रकट होता है, अंदर से कोई भीतर से एक स्वरूप का वेदन होता है, यह स्वरूप की महिमा जब अंदर से आती है, जब अनंत गुणमयी अनंत प्रकाशमयी प्रभुता हमारी दृष्टि में आती है, तब ऐसा लगता है हमने इसको देखने जानने और अनुभव करने में क्या कर दी, बहुत देरी कर दी। आरा भगवान आत्मा जब जीव को लगता है कि अरे ये संयम के मार्ग में कितना आनंद है, कितनी निराकुलता है, वीतराग मार्ग में, पाप परिग्रह के त्याग के मार्ग में, इस व्रत नियम संयम के मार्ग में कितनी निराकुलता है, कितनी निश्चलता है, और इसको धारण करने में हमने क्या कर दी, देरी कर दी। ऐसा लगता है किसको, ज्ञानी को। और अज्ञानी को अरे कहाँ पे कहाँ व्रत ले ले, नियम ले ले, संयम ले ले, अब तो ले रहा है तो अब तो पाल नहीं पड़े, अब तो कर नहीं पड़े, ये तो समाज का कहे, लोग का कहे, ये किसकी बात, ये किसकी है, जी अज्ञानी की बात है। थोपने वाला धर्म नहीं है। हाँ भगवान आत्मा जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जबरदस्त धर्म होना चाहिए, जबरदस्ती का धर्म नहीं। कैसा धर्म होना चाहिए, जबरदस्त धर्म होना चाहिए। तारण स्वामी ने हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करी, तारण स्वामी ने हमारे साथ जबरदस्त कार्य किया है। सदगुरु जबरदस्ती नहीं करते, सदगुरु क्या करते हैं, जबरदस्त कार्य करते हैं। और जब जबरदस्त कार्य करते हैं तो भगवान आत्मा लाखों जीव उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा, तो देरी बहुत हो गई। पर अब देरी क्या, अब इनसे बोलते हैं दादाजी से, अब देरी नहीं होना, बहुत देरी में
समझे भगवान आत्मा। अब एक संकल्प करके जाना यहाँ से समाधि मरण पूर्वक कि अगले भाव में अगले जन्म में इतनी देरी न हो जाए। एक संकल्प करके जाना कि अगले जन्म में बाल अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन हो, संसार के विषय भोगों में फंसे ही ना, संसार के विषय भोगों का रस ही ना ले, जिसका रस छूटाए ना छूटे, उस रस को लेने की आवश्यकता नहीं है। पंचेंद्रियों के विषयों के भोग के रस ऐसे हैं कि अब तुम उनसे छूटना भी चाहो तो नहीं छूटेंगे। पंचेंद्रियों के विषयों के रस को तुम त्याग भी दो, पर उनके भावों को त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है। पंचेंद्रियों के विषयों को तो क्या कर दिया, त्याग दिया, क्रिया रूप तो त्याग दिया, पर मन में किस भाव आ रहे क्या नहीं आ रहे, ये देखो। फिर भावों को त्यागने के बाद भी पांच इंद्रियों के भावों का भी त्याग हो जाए, पर पूर्व में जो भाव हो गए, भोग हो गए, उनका स्मरण ना आए, ये बहुत बड़ी साधना है। अब ना पांच इंद्रियों के विषय भोग रहा जी, ना आप पांच इंद्रियों के विषयों के इसके अंदर में क्या आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, पर भगवान आत्मा स्मरण कहीं ना कहीं आ रहा है। और जिसने भोगा ही नहीं भोगा, उसको ना क्रिया है भोग की, ना उसको भाव है भोग के, और ना उसके अंदर में स्मरण है भोग का। धन्य है धन्य ऐसा बाल वय ब्रह्मचारी। भगवान आत्मा आपको पता है, पांच तीर्थंकर को विशेष रूप से अपन मानते हैं, पांच तीर्थंकर की विशेष रूप से लोग आराधना कर रहे हैं। बासुपुर जी, मल्ली नाथ जी, नेमी नाथ जी, पारस नाथ जी और महावीर स्वामी। क्यों? क्योंकि ये कौन थे, बाल ब्रह्मचारी थे। इनने संसार के विषयों का स्वाद ही नहीं लिया। आ रहा है, जब स्वाद ही नहीं लिया तो भोगों को छोड़ने में देर नहीं लगी। भोगों को छोड़ने के बाद उनके प्रति भाव भी नहीं आए, और भाव भी नहीं आए, और उनका स्मरण भी, क्योंकि पता ही नहीं है क्या थे भोग, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। ये जो मार्ग मिला है, ये अक्षय भोग के लिए मिला है। ये जो समय मिला है मनुष्य पर्याय, ये पांच इंद्रिय के क्षणभंगुर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला। ये काय के भोग के लिए मिला है, बोलो? ये अक्षय भोग के लिए मिला है, ये क्षय भोग के लिए मिला है, जो अपने आत्मा के अक्षय गुण है, अनंत गुण है, जिनका कभी क्षय होने वाला नहीं। ऐसे अपने आत्मा के अनंत गुणों, अक्षय गुणों को भोगने के लिए समय मिला है। ये मनुष्य पर्याय क्षय भोग के लिए मिली है, अपने अक्षय स्वभाव की निधि को भोगने के लिए मिली है। पांच इंद्रियों के क्षणभंगुर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिली है। अक्षय स्वरूप का भोग करो, अक्षय गुणों का भोग करो, अक्षय वैभव का भोग करो, अक्षय निधि का भोग करो, जिसका भोग होते होते अनंत काल भी निकल जाए तो उसके भोग में कमी ना आए, ना कमी आए ना उकताहट आए। और संसार के प्रत्येक भोग को भोगने के बाद उसमें नीरसता जरूर आती है। आती क्या नहीं आती, बोलो बोलो ना, बोलो बोलो। एक मिलेगी ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। आप यदि भावना भाव के सम्यक के मार्ग की, वीतराग मार्ग की, संयम मार्ग की, आरा भगवान आत्मा बिल्कुल आपको वैसा मार्ग के लिए फिर शुभ अवसर मिलेगा। चिंता मत करो, आनंद आ गया, बिल्कुल मिलेगा। और अभी कैसे मिल गई आपको मनुष्य पर्याय, कैसे मिल गई? ये भावना भाकर मिली। नरकों में रहा जीव, त्रियन गति में रहा जीव, आ रहा है देव गति में रहा होगा जीव, और भावना भाई होगी। अरे एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, एक बार संयम को धारण कर लूं, एक बार मिल तो जाए मनुष्य पर्याय, दोबारा इस संसार परिभ्रमण में जन्म मरण को नहीं करूंगा, जन्म मरण का अंत करूंगा। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सम्यक और संयम को, उसका फल है कि मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय में भी सम्यक के साधन मिले, सच्चे देव गुरु साधन। सम्यक संयम वीतराग मार्ग के तुम्हें क्या मिल गए? तुम्हारी भावना का ही तुमको ये क्या मिला है,
फल मिला है कि ऐसा सम्यक संयम का तुम्हें ऐसा शुद्ध मार्ग मिल गया, तारण पंथ मिल गया, जिन शासन मिल गया जहां पर सम्यक और संयम की ही क्या है, चर्चा है और चर्या है। आरा भगवान आत्मा, ये हमारी भावना का हमें क्या मिला है, फल मिला है। बिल्कुल मिलेगा, आप भावना भाते चलो, आपको सारे शुभ योग मिलेंगे, सारे शुभ निमित्त मिलेंगे, सारे धर्म का सुयोग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तुम्हारा नियोग अच्छा होगा तो तुम्हें संयोग भी अच्छा मिलेगा। नियोग माने अंदर की भावना भी शुद्ध होगी तो तुम्हें उसके संयोग भी नियम से मिलेगा। नियोग पक्का होगा तो संयोग नियम से उस रूप मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और सुनो सुनो दादाजी, तुम क्यों ही भावना भा रहे कि फिर से मनुष्य भाव मिले? तुम तो अभी अपना क्या कर लो, काम बना लो, अभी सम्यक्त को धारण कर लो, अभी संयम को धारण कर लो, अभी वीतरागता को प्रकट कर लो। तत्काल में सामने देखो ना, जो कुछ कर सकते सब अभी कर लो। आरा भगवान आत्मा, कल में मत टालो आत्म कल्याण के कार्य को। किसमें मत टालो? कल में मत टालो। आत्म कल्याण के कार्य को कल में डाल रहे हो, यही आलस्य है, यही प्रमाद है। क्या क्या है प्रमाद? आत्म कल्याण के कार्य को काय पे डाल दिया, कल पे डाल दिया। अरे आत्म कल्याण के कार्य को एक समय बाद पर भी डाल दिया। कितने समय बाद? एक समय बाद करेंगे तो भी तुम काय में पड़े हो, प्रमाद में पड़े हो। ऐसी प्रमाद की दशा को क्या कर दो, छोड़ दो। एक संकल्प करो, अब इतनी देर नहीं होगी, अब हो ही गई देर, कोई बात नहीं इस जन्म में, पर अब ऐसी भूमिका तैयार करके जाओ कि अगले जन्म में इतनी देर नहीं होगी। पूर्ण विशुद्धता के साथ हम यहाँ से विदा लेंगे तो अगले जन्म में भी हमारे अंदर में क्या बनी रहेगी, विशुद्धता बनी रहेगी। और यहाँ से अभी भी विषय भोगों की अशुद्धता को लेकर जाओगे तो वहां भी कहीं ना कहीं विषय भोगों की अशुद्धता में फिर पड़ जाओगे, और फिर छूटना क्या होगा, फिर दुर्लभ होगा। आरा भगवान आत्मा, इसलिए क्या करना, संयोग और संयोगी भावों को यहीं छोड़कर जाना। क्या कहा? संयोग और संयोगी भावों को यहीं छोड़ के जाना, यहीं सारे यहाँ से विरक्त होके जाना, निवृत्त होके जाना। क्या होके जाना? बोलो कैसे जाना है यहाँ से? विरक्त होके जाना, निवृत्त होके जाना। आ रहा है, फिर आपको ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। और भगवान आत्मा, जीवन में प्रति समय प्रतिक्रमण करो। क्या? जब प्रति समय पाप हो रहा है, जो प्रति समय आत्मा का विस्मरण चल रहा है, तो प्रति समय क्या होना चाहिए, प्रतिक्रमण होना चाहिए। क्योंकि प्रति समय जीव अतिक्रमण में लगा है, काय में लगा। हमको आज मूलाचार जब लिख रहे थे ये भावना आई कि प्रति समय क्या होना चाहिए, प्रतिक्रमण होना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा, कितनी सुंदर चर्या लिखी, उसमें एक भावलिंगी वीतरागी साधु की मूलाचार में। आरा भगवान आत्मा, क्या चर्या होती है साधु की। वास्तव में जब उसका लेखन चल रहा है, उसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। पर दिन के साथ दिन आना चाहिए, रात के साथ दिन नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? क्या क्या? दिन के साथ मुनि अवस्था के दिन आए, मिथ्यात्व और अज्ञान के अंधकार के साथ, रात्रि के साथ मुनि अवस्था के दिन नहीं। ऐसे तो फिर कई बार मुनि व्रतधार आनंदवार हो गया। मिथ्यात्व और अज्ञान की रात्रि में जीते हुए कई बार मैंने मुनि अवस्था को क्या कर दिया। पर अब जो दिन आए वो कैसा आए, मुनि अवस्था का जो दिन आए वो दिन के साथ आए, वो ज्ञान के सूर्य के साथ आए, चैतन्य के प्रकाश के साथ आए, शुद्धात्मा के स्वानुभव के प्रकाश के साथ आए, शुद्ध उपयोग के प्रकाश के साथ आए। आरा भगवान आत्मा, एक एक समय प्रतिक्रमण में जाना चाहिए। प्रतिक्रमण समझते हो? एक एक समय आत्मा की सुरक्षा चल रही है, एक एक समय आप संभल के कार्य कर रहे हो। आपके मन वचन का एक एक समय के लिए उनकी संभाल हो गई, आपके उपयोग की एक एक समय की
समाज चल रही है, भगवान आत्मा ये समझ लेना प्रति समय क्या हो रहा है, प्रतिक्रमण हो रहा है। और एक अंतिम प्रतिक्रमण कर लेना कि जो गलती इस जन्म में हुई है, जो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। आरा जो देरी हो गई आत्म कल्याण के मार्ग में, अब अगले जन्म में ये देरी नहीं होगी। आरा भगवान आत्मा सारे सावध योग के कार्यों का यही त्याग करके आरा भगवान या यत्नाचार पूर्वक क्रियाओं करते हुए, यत्नाचार पूर्वक आचरण करते हुए मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाना। आरा भगवान आत्मा समझ लेना, चैतन्य आत्मा सचेत और सावधान होकर विदा लो। कैसे लो? कैसे लो? जो अंतिम समय तक अपने स्वरूप के प्रति सचेत और सावधान होता है, जब वो यहाँ से उसकी आत्मा क्या होती है, निकलती है, और जैसे ही 3 समय बाद अगली पर्याय में जाती है, पुनः वह अपने स्वरूप के प्रति वहां पर जाकर सचेत और सावधान हो जाता है। आपको पता है, इसलिए कहते स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से जुड़ो। आरा भगवान आत्मा। एक जन कोई कहने लगे भैया जी को बहुत ज्ञान है। मैंने कहा मुझे तो बहुत ही ज्ञान है, पर आपके पास तो अनंत ज्ञान है। क्या क्या नहीं आ रहा? मेरे पास तो बहुत ही ज्ञान है, पर आपके पास तो अनंत ज्ञान है। मुझे तो आप भी अनंत ज्ञान के धनी दिख रहे हो। आपके आत्मा के प्रदेशों में अनंत ज्ञान झूल रहा है मेरी दृष्टि में, आपकी आत्मा में आ रहा है भगवान आत्मा। प्रत्येक जीव अनंत ज्ञान का धनी है। अपने ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग ज्ञान में ही लगाओ। ज्ञान के उपयोग को जड़ उद्गल के पिंडों में मत लगाओ, इन पर पर्यायों में मत लगाओ। पता है इतनी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कमल बत्ती सी प्रारंभ होने वाली है। कमल बत्ती सी आचरण का ग्रंथ है, सम्यक चारित्र का ग्रंथ है। इसकी भूमिका बहुत उत्कृष्ट है। इसकी भूमिका ही बन जाए, ये क्या है, भूमिका ही बहुत उत्कृष्ट है, फिर इसका मार्ग तो बहुत ऊंचा है। और ये जितनी चर्चा चल रही है कमल बत्तीसी को सुनने की, अभी क्या बन रही है, भूमिका बन रही है। फिर तो आचरण की भूमिका तो बहुत ऊंची है। आरा भगवान आत्मा समझना चेतन, एक एक समय हमारा सचेत और स्वभाव के प्रति सचेत और सावधानी में जाना चाहिए। पता है जो यहाँ से सचेत और सावधान पूर्वक प्राण छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ता है, जैसे एक समझो, एक उदाहरण समझो, जैसे अभी हमारे एक समय बाद प्राण निकलने वाले हैं, आ रहा है, और यहाँ हमारे अंदर में बोध चल रहा है, काय में, मन में नहीं, वचनों से नहीं, कानों से नहीं, काय से, ज्ञान से। बहुत बढ़िया, काय से, ज्ञान में ये चल रहा है भीतर में कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म। ऐसा जीव अपने स्वरूप के प्रति क्या है, सचेत और सावधान है। और जैसे ही जीव के यहाँ से आत्मा क्या होगी, निकलेगी, नियम से 3 समय में कोई ना कोई पर्याय में जाएगी। ऐसे आत्मस्मरण पूर्वक जो देह छोड़ेगा, आ रहा है, वो कदाचित देव गति भी जाएगा 3 समय बाद। तो 3 समय बाद देव गति में जैसे ही जन्म होगा, वैसे ही सबसे पहले उसको किसकी सूरत आएगी, शुद्धात्मा। नहीं आ रहा समझ में, किसकी सूरत आएगी? क्योंकि वो जो विदा लिया था उसने पूर्व की पर्याय से, तो शुद्धात्मा की सूरत के साथ विदा लिया था। तो जो उसको अगली पर्याय मिली, उसमें भी सबसे पहले सूरत आई, तो किसकी आई, शुद्धात्मा की आएगी। वो ऐसा जीव यदि कदाचित मनुष्य गति का बंद किया हो, तो किसी माँ के गर्भ में भी यदि वो जीव क्या होगा, जाएगा, जो स्वरूप के प्रति सचेत और सावधानता पूर्वक अपने आत्म स्वरूप की ज्ञान में सूरत पूर्वक, काय में कह रहे हैं मगर, अपने आत्मा की ज्ञान में सूरत पूर्वक देह का त्याग किया है, वो ऐसा जीव की आत्मा किसी माँ के गर्भ में जाएगी, तो भगवान आत्मा उस माँ के गर्भ में जाते से इसको सबसे पहले किसका स्मरण आएगा, स्वरूप की सन्मुखता रहेगी। आप क्या समझ रहे हैं, माँ के गर्भ में भी जीव स्वरूप के सम्मुख हो सकता है, सम्यक्त के सन्मुख रह सकता है, नहीं रह सकता क्या, बोलो ना। जब नरक में रह सकता तो माँ के गर्भ में नहीं रह सकता क्या। जिन सेनाचार माँ के गर्भ में ही स्वरूप के क्या हो गए,
सन्मुख हो गए। काय के सन्मुख? सम्यक के सन्मुख हो गए। सम्यक की रुचि लग गई माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में वो जीव को तड़प लग गई कि कब जन्म होवे और कब मैं 8 वर्ष का हूँ और सम्यक दर्शन को क्या कर लूं, प्राप्त कर लूं। इतनी महिमा है आत्मा की, ऐसी महिमा आने लगी। कहां पर? कहां पर? माँ के गर्भ में। मल मूत्र खून पीप मवाद के बीच में नहीं, उल्टे मुंह लटका। इतने कष्ट के बाद भी आत्मा की महिमा आने लगी। जब माँ स्वाध्याय करती थी, गुरुजनों के उपदेश को सुनती थी, तो वो जीव को तड़प जाग गई अपने स्वरूप को जानने की। बस सम्यक्त को धारण करना है। एक लक्ष्य बन गया माँ के गर्भ में सम्यक्त को धारण करने का। और पता है वो जीव निकले ही ना गर्भ से। 10 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? कितने महीने? आ रहा है 10वां महीना प्रारंभ हो। माँ को तकलीफ होने लगी। आ रहा है, माँ कहती है जीवराज तू गर्भ से बाहर तो आ जा, जन्म तो ले ले। आ रहा है, तब माँ को रात्रि में एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि माँ तू संकल्प कर, जन्म तो होगा बालक का, पर तू संकल्प कर कि तू कभी मेरे कमर में नाड़ा नहीं बांधेगी। माँ ने मुझे कभी वस्त्र नहीं पहनाएगी। आह भगवान आत्मा ऐसा सम्यक सन्मुख, संयम के सन्मुख, वीतरागता के सन्मुख हो गया जीव माँ के गर्भ में। विचार करना है कि जिसकी भावना चल रही है कि मुझे जन्म से ही वस्त्र को धारण नहीं करना। विचार करना कहां पर चलने लगी ये भावना? कहां पर? कहां पर बोलो ना? माँ के गर्भ में। ये स्वाध्याय का फल है। माँ स्वाध्याय करती होगी, गुरुजनों के उपदेश सुनती होगी, तथ्य की चर्चा करती होगी। ऐसी उत्कृष्ट माँ के गर्भ में ही ऐसा उत्कृष्ट क्या हो सकता है? पुत्र हो सकता है। विचार करना, उसने कहा संकल्प करो कि मैं तुम्हें कभी, मैं अपने बच्चे के कमर में कभी नाड़ा नहीं बांधूंगी, अर्थात उसको बंधन में नहीं रखूंगी। आहा भगवान आत्मा जब जन्म हुआ बहुत दिन तक वे जिन सेनाचार जो हुए बाद में, वो बाल अवस्था में कैसे रहे? नग्न रहे। और जब वो थोड़ा बालक बड़ा होने लगा तब माँ को लगा कि अब तो अच्छा नहीं लगता, अब तो वस्त्र पहनाना होगा। आ रहा है, माँ एक दिन उस बालक के वस्त्र के कमर में क्या करने लगी? नाड़ा बांधने लगी। उसको वस्त्र क्या करने लगी? पहनाने लगी। उसी समय उस छोटे से 8 वर्ष के बालक को वो जो गर्भ में भावना भाई थी, वो भावना सामने आकर खड़ी हो गई। आ रहा है, उसको बोध हुआ है मैंने माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा करी थी। क्या प्रतिज्ञा करी थी? माँ, सब अपन ने भी भाई है, अपन ने भी माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा करी है कि सम्यक्त को धारण करेंगे, संयम को पक्का पालन करेंगे। पर क्या हो गया अपन? बोलो ना। और मोह माया के चक्कर में सब क्या हो जाता है जी? भूल जाता है। माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा करी थी, माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा करी थी, सम्यक को धारूंगा, संयम को पालूंगा, चेतन याद रखोगे क्या भूल जाओगे, चेतन याद रखोगे क्या भूल जाओगे। ये नर्तन का पाना, ये श्रावक कुल का पाना, चेतन याद रखोगे क्या भूल जाओगे। बोलो भगवान आत्मा, याद है क्या भूल है? कहां कहां कहां? माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा करी थी, सम्यक को धारूंगा, संयम को पालूंगा, चेतन याद रखोगे क्या? बोलो ना। क्यों पाया था ये नर्तन? श्रावक कुल क्यों मिला था? सम्यक और संयम को धारण करने। पर वो प्रतिज्ञा जिन सेनाचार को क्या रही? याद रही। जैसे माँ 8 वर्ष के अवस्था में कमर में क्या करने लगी? नाड़ा बांध। नहीं माँ, मेरा जन्म संसार के बंधनों में बंधने के लिए नहीं हुआ है, ये विषय वासना के वस्त्रों को पहनने के लिए नहीं हुआ। मैं जन्म से ही नग्न दिगंबर वीतरागी साधु होऊंगा।
आ रहा है भगवान, बाल अवस्था में ही होगा। विचार करना, बोध जा गया, जंगल में गए, आचार्य भगवंत के पास गए और जिनेश्वरी मुनि दीक्षा ले ली। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। अब लग रहा है कि बहुत देरी हो गई। क्या हो गई? नहीं लग रहा ना। और जिनको अभी भी तो सुन के ना लग रहा हो तो विचार करो भगवान, नहीं आ रहा समझ में, पर वीतरागता के साथ, सम्यक्त के साथ, स्वरूपाचरण के साथ आ रहा है, अंदर के शुद्ध उपयोग के साथ भगवान आत्मा समझना। ऐसा मार्ग है जे, ऐसा क्या है ये मार्ग है भगवान आत्मा। तो चलना है क्या नहीं चलना? काय के लिए चलना? अच्छा, काय के लिए संयम लेना है, काय के लिए वीतरागी होना है, काय के लिए वस्त्रों का त्याग करना है। मुनि होने के लिए मुनि नहीं बना जाता। आ रहा है क्या? क्या मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बना जाता, संयम लेने के लिए संयम नहीं लिया जाता, स्वरूप की साधना के लिए संयम लिया जाता है, स्वरूप की रमणता के लिए मुनि पद लिया जाता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अग्नि जलाने के लिए अग्नि नहीं जलाई है, उसमें रोटी क्या हो जाना चाहिए? सिकना चाहिए। नहीं आ रहा, उसमें भोजन बनना चाहिए, पकना चाहिए। इसके लिए अग्नि क्या करी गई है? और अग्नि बस जलाकर बैठ गए और भोजन तो बना ही नहीं, पका ही नहीं, तो क्या काम किया अग्नि का जलाना? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। समझना, ऐसे संयम ले लिया, मुनि पद ले लिया, और तुम्हारे सम्यक्त की, संयम की, वीतरागता की, स्वरूप रमणता की, आत्म रमणता की, आत्मलीनता की, तो रोटी उसमें क्या नहीं हो रही थी, सिक ही नहीं पाई। तो क्या काम का ईंधन जलाना, क्या काम का साधु पद लेना, क्या काम का दिन दीक्षा लेना, क्या काम का संयम और व्रत लेना? तुम स्वरूप की तो साधना कर ही नहीं पा रहे, स्वरूप के सन्मुख तो हो ही नहीं पा रहे, स्वरूप में तो आचरण हो ही नहीं पा रहा। बोलो ना भगवान आत्मा, बोलो मात्र ईंधन जला लेने से पेट भर जाएगा? बोलो ना, उसमें रोटी क्या होना चाहिए? सिकना चाहिए, भोजन बनना चाहिए, पकना चाहिए। ऐसी भगवान आत्मा संयम और साधु पद के ईंधन अकेले जला लेने से तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं बन जाएगा। उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का मार्ग पक्का होना चाहिए। तुम्हारा आत्मा उसमें पकना चाहिए। आ रहा है, स्वरूप की सन्मुखता होना चाहिए, स्वरूप की रमणता होना चाहिए, स्वरूपाचरण होना चाहिए, तब तुम्हारे ये संयम और साधु पद के ईंधन जलाने का कुछ क्या होगा, मतलब निकलेगा, और फिर तुम्हारा पेट भरेगा, अर्थात तुम्हें पूर्ण सिद्ध दशा प्रकट होगी। आ रहा भगवान आत्मा। तो ऐसे सम्यक चारित्र के मार्ग में क्या हो, आगे बढ़ो। नहीं बढ़ पा रहा है, भावना भा लेना, भा दो। हम तो कहते हैं तुम वैसे ही भावना कैसी कर लो, झूठी भाव, पर भाव तो लो। जब झूठी भावना भी एक दिन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? काम कर जाएगी। नहीं आ रहा भगवान है, सावधान हो जाएगी भगवान, चिंता मत करो, तुम भाव दो। लोग झूठी भावना भी नहीं पाते आत्म कल्याण की, काहे की? विचार करना भगवान, झूठी भावना भी नहीं भाता जी, भा नहीं पाता जी आत्म कल्याण की। आ रहा नहीं आ रहा, उससे कहा अरे भावना तो भा दो, पापों के त्याग की, घर गृहस्थी के त्याग की, संयम की। नहीं अभी कहा, अरे ऐसे ही भाग लो, ऐसे ही बोल दो। नहीं कितने बोल दो, छूट ही ना जाए कहीं। विचार करना, नहीं अंदर से नहीं निकलती। समझना भगवान आत्मा बहुत मुश्किल है ये सब छूट जाना, और छूटने की भावना, संसार से छूटने की भावना नहीं हो पा रही। विचार करो बाबा, क्योंकि महिमा नहीं आ रही ना किसकी, आत्मा की। उस जिनसेनाचार्य के जीव ने मां के गर्भ में भावना भाली, और अपन पूरे जागृत अवस्था में, सचेत सावधान अवस्था में इतने बड़े बड़े हो गए, और देवगुरु शास्त्र की साक्षी में बैठे, सारे सुख संयोग के बीच में बैठे, इसके बाद भी सम्यक और संयम की भावना नहीं भा पा रहे। बोलो भगवान आत्मा, नहीं भा पा। भाव तो, भावना तो क्या कर लो, भालो। और नहीं भा पा रहे भावना, तो जो जीव ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं उनकी कोटि कोटि क्या करो, अनुमोदना कर लो। एक दिन तुम्हारे जीवन में भी वो क्षण जरूर
आएगा। आएगा माने आएगा। आरा भगवान आत्मा तो चलना है क्या नहीं मोक्ष के मार्ग में, तो खिलेगी क्या नहीं अपनी कमल बत्ती सी, ऐसे खिल जाएगी, ऐसे खिल जाएगी क्या? बोलो ना, ऐसे नहीं खिलेगी। परम पुरुषार्थ को जगाना होगा। कौन से पुरुषार्थ को? पता है, श्रद्धान और ज्ञान का पुरुषार्थ, और फिर ज्ञान के साथ चारित्र का पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है। सम्यक श्रद्धान के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ जो चारित्र का पुरुषार्थ है, वो कौन सा पुरुषार्थ है? परम पुरुषार्थ है। और मात्र तुम चारित्र का पुरुषार्थ कर लो, वो परम पुरुषार्थ नहीं। सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान के साथ जो चारित्र का पुरुषार्थ है, वो क्या है? परम पुरुषार्थ है। नहीं तो अपन अपनी नियम संयम ले लो, व्रत ले लो, कटमाएं ले लो, मुनि बन जाओ, कितने घूम रहे बन के, पर क्या चारित्र आ गया उनके जीवन में? क्या चारित्र हो गया? पर सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ आ रहा है। भगवान आत्मा समझना, सम्यक के साथ चारित्र का पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है। और बिना सम्यक के अब भी चारित्र धारण कर लो, कछु नहीं। अब भी ले लो, तो अब भी पहन लो सफेद कपड़ा, अब भी व्रत ले लो, अब भी मुनि बन जाओ, कछु नहीं होता। आ रहा ऐसे तो कई बार हो गया। आ रहा पर सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान के साथ फिर जो चारित्र का पुरुषार्थ होगा, वो सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है। और ऐसे परम पुरुषार्थ को हमको क्या करना है? आपके साथ करना है, धारण करना है क्या नहीं करना? पूरी भूमिका तैयार कर लो। आ रहा है अंतिम श्वास निकले, उसके पहले हमारी पूरी भूमिका क्या हो जाना चाहिए? तैयार हो जाना चाहिए, जिसमें अगले क्षण, अगली पर्याय में जाते से ही स्वरूप की क्या रहे? वहां भी सूरत बनी रहे। आरा भगवान आत्मा तो निरंतर ऐसे निःशुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की।